Assalamu alaikum dear students. In the name of Allah who is the most beneficent and the merciful. With you I am Qazi Muhammad Saidullah and we are going to read Twelfth Night or What You Will, a play by William Shakespeare. Twelfth Night or What You Will is a romantic comedy by William Shakespeare believed to have been written around 1601-1602 as a twelfth night's entertainment for the close of the Christmas season. क्रिसमस सीज़न के अख्ताम पर 12वीं रात ट्वेल्थ नाइट्स इंटरटेनमेंट के अख्ताम पर इंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई. द प्ले सेंटर्स ऑन द ट्विंस वायला एंड सेबेस्टियन. दो ट्विंस की कहानी है. वायला सिस्टर है और सेबेस्टियन इसका भाई है. हु आर सेपरेटेड इन अ शिपरेक, जो कि एक जहाज़ के तबाह होने की वजह से अलग हो जाते हैं. बहरी जहाज़ की बात हो रही है. वायला हु इज़ डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो. वायला जो सिस्टर है वो अपना भेस बदलती है सिजेरियो की शक्ल में, मीन्स डिस्गाइज्ड इन अ मेल शेप, एक मर्द की शक्ल अख्तियार करती है और अपना नाम रखती है सिजेरियो. फॉल्स इन लव विद द ड्यूक आर्सिनो. ड्यूक नवाब को कहते हैं, आर्सिनो नेम है. ड्यूक आर्सिनो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है. हु इन टर्न्स इज़ इन लव विद काउंटेस ओलिविया, जो कि मलिका ओलिविया से मोहब्बत करता है. वायला जो कि ड्यूक आर्सिनो से मोहब्बत करती है और ड्यूक आर्सिनो मलिका ओलिविया की मोहब्बत में गिरफ्तार है. अपॉन मीटिंग वायला, जब उसकी मुलाकात वायला से होती है, काउंटेस ओलिविया फॉल्स इन लव विद हर थिंकिंग शी इज़ अ मैन. और ये ट्राइंगल बनता है कि काउंटेस ओलिविया सिजेरियो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है उसे मर्द समझते हुए, हालांकि असल में वो होती वायला है. अब हम इसकी कैरेक्टर्स लिस्ट की तरफ जाते हैं, कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं. पहला कैरेक्टर है वायला, अ यंग वीमेन ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक बर्थ एंड द प्लेज प्रोटैगनिस्ट. प्ले की जो हीरोइन है हमारे पास वो वायला है और एक अच्छे ख़ानदान से उसकी पैदाइश है, ताल्लुक़ रखती है. वाश्ड अप ऑन द शोर ऑफ अलेरिया. अलेरिया की जगह पर ये उतरते हैं. वेयर व्हेन हर शिप इज़ wrecked एट स्टॉर्म, जब तूफ़ान के अंदर उनका जहाज़ तबाह हो जाता है. वायला डिसाइड्स टू मेक हर ओन वे इन द वर्ल्ड. शी डिस्गाइज हर सेल्फ एज ए यंग मैन, कॉलिंग हर सेल्फ सिजेरियो, अपना नाम सिजेरियो रख लेती है. एंड बिकम्स ए पेज टू ड्यूक. पेज का मतलब होता है अटेंडेंट, सर्वेंट आप कह सकते हैं, टू ड्यूक, और ड्यूक की खिदमत में हाजिर हो जाती है आर्सिनो की. और आर्सिनो कौन है? आर्सिनो अलेरिया का नवाब होता है, ड्यूक आर्सिनो. शी एंड्स अप फॉलिंग इन लव विद आर्सिनो. जैसे ही आर्सिनो से मुलाकात होती है तो ये तो मेल डिस्गाइज में होती है, मीन्स सिजेरियो की शक्ल इख्तियार करती है और आर्सिनो से मुलाकात होती है तो आर्सिनो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है. इवन एज वायला, इवन एज ओलिविया, द वुमेन आर्सिनो इज़ कोर्टिंग. ये वो औरत होती है जिससे आर्सिनो मोहब्बत करता है, जबकि अलेरिया मुल्क के अंदर जो मलिका है ओलिविया, इससे ड्यूक आर्सिनो मोहब्बत करता है. फॉल्स इन लव विद सिजेरियो, और वो सिजेरियो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है. दस वायला फाइंड्स दैट हर क्लेवर डिस्गाइज हैज़ एंट्रैप्ड हर. वायला को एहसास होता है कि उसका ये जो होशियार तरीके से भेस बदलना है, इसमें वो खुद फंस गई है बेचारी. इधर से वो ड्यूक से मोहब्बत करती है और ड्यूक किससे करता है? ओलिविया से मोहब्बत करता है. और ओलिविया इन रिटर्न सिजेरियो से मोहब्बत करती है, हालांकि सिजेरियो असल में है वायला, लड़की होती है. नंबर 2 करेक्टर हमारे पास है आर्सिनो. ड्यूक, अ पावरफुल नोबलमैन इन द कंट्री ऑफ अलेरिया. इनिशियली आर्सिनो इज़ लव सिक फॉर द ब्यूटीफुल लेडी ओलिविया. स्टार्ट के अंदर जब हम देखते हैं तो आर्सिनो मुकम्मल तौर पर ओलिविया की मोहब्बत में गिरफ्तार है. बट इन द एंड ऑफ द प्ले ही एट वंस फॉल्स इन लव ऑफ ओलिविया. लेकिन प्ले के एंड में जैसे ही सिजेरियो अपना भेस हटाता है, मीन्स होती तो वो वायला है और उसने भेस अपनाया होता है सिजेरियो का, तो जैसे ही वायला को देखता है तो वो फ़ौरन उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है. तीसरा करेक्टर है हमारे पास ओलिविया, अ वेल्दी ब्यूटीफुल एंड द नोबल इलेरियन लेडी. इलेरिया की रहने वाली ये लेडी है. ओलिविया इज़ कोर्टेड बाय ऑर्सिनो. ऑर्सिनो
ओलिविया से मोहब्बत करता है। एंड सर एंड्रयू एक्विचिक, सर एंड्रयू एक्विचिक एक और करेक्टर है। सर एंड्रयू एक्विचिक और आर्सिनो दोनों ओलिविया से मोहब्बत करते हैं। बट टू ईच ऑफ देम शी इंसिस्ट दैट शी इज़ मोर्निंग फॉर हर ब्रदर, लेकिन उन दोनों को वो ये रीज़न देती है कि वो अपने भाई की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और उसके दुख में है। शी इज़ मोर्निंग फॉर हर ब्रदर हु हैज़ रिसेंटली डाइड, जो कि मर चुका है। एंड विल नॉट मैरी फॉर 7 years, और 7 साल तक वो किसी से 7 साल तक वो शादी नहीं करेगी और किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगी। शी एंड आर्सिनो आर सिमिलर कैरेक्टर इन दैट ईच सीम्स टू एंजॉय वैल्यूइंग इन हिज और हर ओन माइजरी। आर्सिनो और वायला दोनों ऐसे करेक्टर हैं जो अपनी अपनी मुश्किलात में शिकार हैं। आर्सिनो चाहता है कि वो ओलिविया से शादी कर ले, लेकिन ओलिविया उसे ये इनकार कर देती है कि वो अपने भाई का दुख मनाती है और उस दुख में 7 साल तक शादी नहीं करेगी और किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ओलिविया अपने दुख में मौजूद है कि उसका भाई फोत हो चुका है, और आर्सिनो चाहता है अपने दुख में कि वो कभी मोहब्बत को हासिल कर ले। दोनों करेक्टर अपनी जगह पर सफ़र कर रहे हैं। Viola's arrival in the masculine guise of Cesario enables Olivia to break free of her self-indulgent and melancholy। जैसे ही वायला सिजेरियो का रूप बदल के आती है तो वो दोनों तरफ हलचल मचा देती है। मीन्स ओलिविया को मजबूर कर देती है कि वो अपनी इस अफसरदा हालत को छोड़ दे। ओलिविया सीम्स टू हैव नो डिफ़िकल्टी ट्रांसफरिंग हर अफेक्शन फ्रॉम वन लव इंटरेस्ट टू द नेक्स्ट। अब वो अपने एक भाई से जो मोहब्बत के अंदाज में 7 साल की कसम खाती है कि वो किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगी और उसका दुख मनाएगी, वो फौरी तौर पर सिजेरियो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। हाउएवर सजेस्टिंग दैट हर रोमांटिक फीलिंग्स लाइक मोस्ट इमोशंस द प्ले डू नॉट रन डीप। नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर सेबेस्टियन। वी हैव रेड बिफोर दैट सेबेस्टियन इज़ द ब्रदर ऑफ वायला, बोथ आर ट्विंस। हम शक्ल होते हैं सेबेस्टियन और वायला, ये चीज़ आपने अच्छी तरह याद रखनी है। सेबेस्टियन और वायला दोनों ट्विन्स हैं, ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं और हम शक्ल हैं। वायलाज लॉस्ट ट्विन ब्रदर। सेबेस्टियन और वायला एक ही जहाज़ पर होते हैं। सफ़र के दौरान अलेरिया के मकाम पर इनका जहाज़ तूफ़ान की ज़द में आता है और तबाह हो जाता है, जहाँ पर ये दोनों बहन भाई अलग हो जाते हैं। वायला वहीं पर रहकर ड्यूक की खिदमत में आ जाती है और सेबेस्टियन फिर अपनी बहन को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। When he arrives in Alaria, जब वो अलेरिया में पहुँचता है, ट्रैवलिंग विद एंटोनियो। एंटोनियो इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, हिज क्लोज फ्रेंड एंड प्रोटेक्टर, और उसको बचाता भी वहीं पर है। सेबेस्टियन डिस्कवर्स दैट मैनी पीपल थिंक दैट दे नो हिम। सेबेस्टियन को पता चलता है कि बहुत से लोग उसे जानते हैं, हालांकि सेबेस्टियन को जानता कोई नहीं होता। क्योंकि सेबेस्टियन और वायला दोनों ट्विन्स हैं, आपस में हम शक्ल होते हैं। जैसे ही वायला सिजेरियो का भेष अपनाती है तो वो बिल्कुल सेबेस्टियन की तरह लगती है, और जब सेबेस्टियन अलेरिया में पहुंचता है तो लोग सेबेस्टियन को क्या समझते हैं, सिजेरियो ही समझ लेते हैं। लेकिन सेबेस्टियन को पता नहीं होता कि उसकी बहन एक मेल डिस्गाइज में वहाँ पर मौजूद है पहले ही। फर्दर मोर द ब्यूटीफुल लेडी ओलिविया, वो जो खूबसूरत लड़की ओलिविया है, मलिका है, होम ही हैज़ नेवर मेट, जिससे वो कभी मिला भी नहीं होता, वांट्स टू मैरी हिम, उसे शादी करना चाहती है। अब ये परेशान हो जाता है कि जिसे मैं जानता तक नहीं वो मुझसे शादी करना चाहती है। हालांकि सेबेस्टियन से पहले वायला वहाँ मौजूद होती है और मेल डिस्गाइज में होती है सिजेरियो की शक्ल में। सेबेस्टियन इज नॉट एज वेल राउंड अ करेक्टर एज ए सिस्टर, अपनी बहन की तरह इतना राउंड करेक्टर नहीं है जैसा कि वायला है, क्योंकि एट ए टाइम उसमें 2 करेक्टर चल रहे हैं, एक वायला का और एक सिजेरियो का। ही सीम्स टू एग्जिस्ट टू टेक ऑन द रोल दैट वायला फिल्स while disguised as Cesario, namely the maid of our Olivia। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास है मेलवोलियो, द स्ट्रेट लेस्ट स्टीवर्ड और हेड सर्वेंट इन द हाउस होल्ड ऑफ द लेडी ओलिविया। लेडी ओलिविया के घर के अंदर जो सब नौकरों का जो हेड है वो हमारे पास मेलवोलियो है। मेलवोलियो इज़ वेरी efficient but also very self-righteous and has a poor opinion of drinking, singing and fun। इसे फन में
सिंगिंग में, ड्रिंकिंग में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं होती मेलवोलियो को। हिज प्रिगिशनेस एंड हार्टी एटीट्यूड, उसका जो सख्त रवैया होता है, अर्न हिम द एनिमिटी ऑफ सर टॉबी, सर एंड्रू एंड मारिया, हु प्ले अ क्रूअल ट्रिक ऑन हिम। सर टॉबी, सर एंड्रू एंड मारिया, ये तीनों करेक्टर भी ओलिविया के घर में रह रहे होते हैं, मीन्स उसके हाउस होल्ड मेम्बर्स हैं। मेलवोलियो की इस सख्त रवैये की वजह से सर टॉबी, सर एंड्रू और मारिया जो कि अटेंडेंट होते हैं, उसके घर में रह रहे होते हैं, दुश्मनी मोल ले लेता है इनसे और इसके खिलाफ वो बड़ा ही सख्त चाल चलते हैं। मेकिंग हिम बिलीव डैट ओलिविया इज इन लव विद हिम, और वो उसे यकीन दिलाते हैं, कौन, सर टॉबी, एंड्रू एंड मारिया मेलवोलियो को यकीन दिलाते हैं कि ओलिविया तुमसे मोहब्बत करती है। इन हिज फैंटेसीज, अपने इन ख्यालों के अंदर, अबाउट मैरिंग हिज मिस्ट्रेस, कि वो अपनी मलिका से शादी कर लेगा, ही रिवील्स द पावरफुल एम्बिशंस टू राइज अबव हिज सोशल क्लास, वो अपनी सोशल क्लास से ऊपर उठने की कोशिश करता है, आगे निकलने की कोशिश करता है और उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ता है। फेस्ट ये करेक्टर ये हमारे पास क्लाउन है। क्लाउन कहते हैं मस्खरे को। शेक्सपियर के प्लेस के अंदर एक क्लाउन लाजमी मौजूद होता है, उसको फेस्ट का नाम दिया जाता है, क्लाउन का नाम दिया जाता है। फूल, जिसको हम फूल कहते हैं, लेकिन ये बड़ी विटी बातें करता है, अपनी बेवकूफ़ाना बातों के अंदर बड़ी ज़हीन और बड़ी समझदार बातें होती हैं इसकी। ऑफ ओलिवियाज हाउस होल्ड, ये भी ओलिविया के घर का एक मेंबर होता है। फेस्ट मूव्स बिटवीन ओलिवियाज एंड आर्सिनोज होम, फेस्ट ओलिविया और आर्सिनो के घर आता जाता रहता है। ही अर्न्स हिज लिविंग बाई मेकिंग पॉइंटेड जोक्स, सिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स, being generally witty and offering good advice, cloaked under a layer of the foolishness, अपनी अहमकाना बातों के अंदर ये विटी बातें करके, बड़ी ज़हीन बातें करके, पुराने सॉन्ग्स गाकर, सिंगिंग करके, जोक्स करके पैसे कमाता रहता है, इनाम वसूल करता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल फूल, एक पेशा वराना फूल होने के बावजूद, फेस्ट ऑफन सीम्स द वाइजेस्ट करेक्टर इन द प्ले, ये प्ले में बड़ा वाइजेस्ट करेक्टर होता है जो कि अपनी अहमकाना बातों से दूसरे करेक्टर्स को नसीहतें कर रहा होता है, और शेक्सपियर के प्ले के अंदर ये हर प्ले में मौजूद होता है। सर टॉबी, ओलिवियाज अंकल, ये उसका अंकल होता है और ओलिविया के हाउस होल्ड में उसका एक घराने का मेंबर है। ओलिविया लेट्स सर टॉबी बेल्क, उनका नाम है पूरा, लिव विद हर, बट शी डज नॉट अप्रूव ऑफ हिज रॉडी बिहेवियर, लेकिन वो इसके इस बुरे रवैये को बर्दाश्त नहीं करती है। उसका रवैया क्या होता है, प्रैक्टिकल जोक्स करना, हैवी ड्रिंकिंग करना, रात को लेट आना, शोर शराबा करना, और फ्रेंड्स स्पेसिफिकली द एडियोटिक सर एंड्रू के साथ। एंड्रू क्या होते हैं, ये सर टॉबी के दोस्त होते हैं और इनके साथ ये अक्सर शराब पीना, शोर शराबा करना और रात गए तक लेट आना, इस रवैये को जो ओलिविया है वो पसंद नहीं करती। और सर टॉबी क्या हो गए, उनके अंकल हो गए। नेक्स्ट क्या कहते हैं, मारिया, अटेंडेंट है, सर्वेंट है वहाँ पर। ओलिवियाज क्लेवर, डेयरिंग, यंग, वेटिंग जेंटलवुमेन मीन्स उसकी वेटिंग उसकी खिदमत में मौजूद होती है मारिया। मारिया इज़ रिमार्केबली सिमिलर टू हर एंटागोनिस्ट मेलवोलियो, हु हार्बर्स एस्पिरेशन ऑफ राइजिंग इन द वर्ल्ड थ्रू मैरिज, बट मारिया सक्सीड्स वेयर मेलवोलियो फेल्स, perhaps because she is a woman, but more likely because she is more in tune than Malvolio. Malvolio से बहुत ज़्यादा ज़हीन है। With the anarchic torby spirit that animates the play, जो कि प्ले को मुख्तलिफ किस्म के रंग देता रहता है। सर एंड्रू एक्विचिक, a friend to Sir Andrew Acuchik attempts to court for Olivia. सर एंड्रू एक्विचिक ओलिविया के साथ मोहब्बत का इजहार करता है, बट ही डज़ नॉट स्टैंड्स अ चांस, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता। और सर एंड्रू एक्विचिक को सर टॉबी मीन्स मारिया ओलिविया के जो अंकल होते हैं वो बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि नहीं, ओलिविया तुमसे ही मोहब्बत करती है, और इस बेवकूफ़ी का शिकार करके सर एंड्रू को सर टॉबी इससे अक्सर शराब वगैरह पीते रहते हैं और मैरी मेकिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं।
ही थिंक्स दैट ही इज़ विटी, वो सोचता है कि वो शायद बहुत ज़हीन है, ब्रेव है, यंग है एंड गुड एट लैंग्वेजेस एंड डांसिंग, बट ही इज़ एक्चुअली एन इडियट। लेकिन असल में वो क्या होता है कि बेवकूफ़ होता है। 10th एंड लास्ट कैरेक्टर हमारे पास है एंटोनियो, अ मैन हु रेस्क्यू सेबेस्टियन आफ्टर शिपरेक। जैसे ही जहाज़ तबाह होता है एलेरिया पर, तो एंटोनियो सी कैप्टन जो होता है वहाँ पे, ये सेबेस्टियन को बचा लेता है। एंटोनियो हैज़ बिकम वेरी फॉन्ड ऑफ सेबेस्टियन, केयरिंग फॉर हिम, accompanying him to Aleria, और इसे अलेरिया भी लेकर आता है, and furnishing him with money, और उसे रकम भी देता है, all because of a love so strong that it seems to be a romantic in nature. Antonio's attraction to Sebastian, एंटोनियो सेबेस्टियन के साथ अट्रैक्शन रखता है, मोहब्बत रखता है, however never bears fruit, लेकिन ये कभी रंग नहीं ले आती, डिस्पाइट द एम्बिगस एंड द शिफ्टिंग जेंडर रोल्स इन द प्ले, क्योंकि प्ले के अंदर जो रोल होते हैं जेंडर के वो शिफ्ट होते रहते हैं। लड़का है वो लड़की है, लड़की फिर लड़के से मोहब्बत करती है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा अजीब सा रोल बन जाता है करेक्टर्स का। 12th नाइट रिमेन्स अ रोमांटिक कॉमेडी इन विच द करेक्टर्स आर डिस्टिंक्ट फॉर मैरिज। ये ऐसी कॉमेडी है जिसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं एंड के ऊपर आपस में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब हमारे पास मेन टॉपिक आ रहा है प्लॉट समरी। इसके अंदर समरी को अंडरस्टैंड करने से पहले, पढ़ने से पहले हमें कैरेक्टर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जो अहम कैरेक्टर है वो वाइला है, जिसको समझना है कि वाइला शी इज़ इन डिस्गाइज एज सिजेरियो, उसने सिजेरियो का रूप धारा हुआ है, एक मेल भेस में मौजूद है। वो मीन्स एट ए टाइम वो वाइला भी है और एट ए टाइम वो सिजेरियो भी है, फीमेल फिगर भी है और मेल फिगर भी है। स्टार्ट करते हैं। ड्यूक आर्सिनो ऑफ अलेरिया इज़ इन लव विद ओलिविया। ड्यूक आर्सिनो ओलिविया से बड़ी मोहब्बत करता है, बट हिज एडवांसेस आर रिजेक्टेड, लेकिन जब कभी भी वो एडवांसमेंट करता है, ओलिविया की तरफ मोहब्बत के पैगाम भेजता है, तो वहाँ से उसे रिजेक्शन ही मिलती है। और रिजेक्शन किस बात पे मिलती है? ओलिविया कहती है कि मेरे भाई की डेथ हो गई है, तो मैं 7 साल तक अब किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लूँगी और उसका दुख मनाऊँगी। अ शिपरेक्ड वाइला अराइव्स ऑन हिज shores and with the help of a captain disguise herself as a boy calling herself Cesario। वाइला उस सी शोर्स पर आती है, अलेरिया पर उतरती है और वहाँ पर कैप्टन की मदद से, जो एंटोनियो कैप्टन है उसकी मदद से अपने आप को डिस्गाइज करती है सिजेरियो के रूप में, एंड एंटर्स आर्सिनोज सर्विस, और ड्यूक आर्सिनो की खिदमत में पहुँच जाती है। आर्सिनो टेक्स टू Cesario and sends him to Olivia for him। आर्सिनो सिजेरियो को, मीन्स असल में है तो वाइला वो, लेकिन सिजेरियो को अपनी खिदमत में रख लेता है और उसे कहता है कि वो उसकी मोहब्बत का पैगाम लेकर ओलिविया के पास जाए। वाइला however is already falling in love with आर्सिनो। सिचुएशन इस तरह बनती है कि वाइला जैसे ही सिजेरियो का भेस बदलकर आर्सिनो के सामने जाती है और उसकी मोहब्बत को देख कर कि वो ओलिविया से कितना मोहब्बत करता है, तो वो उसी वक्त ही ड्यूक आर्सिनो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। लेकिन ड्यूक आर्सिनो जब सिजेरियो को कहता है कि तुम मेरी मोहब्बत का पैगाम लेकर जाओ ओलिविया के पास और उसे कन्विंस करो शादी के लिए, लेकिन ये फिर भी आर्सिनो की बात को लेकर जाती है और ओलिविया के पास पहुंचती है। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा फिर सिचुएशन और चेंज हो जाती है। सिजेरियो अराइव्स टू ओलिविया, सिजेरियो ओलिविया के पास पहुंचता है कन्विंस करने के लिए, एंड ओलिविया फॉल्स इन लव विद हिम, और कन्विंस करने की बजाय, कन्विंस जब करता है तो उल्टा ओलिविया उसी वक्त सिजेरियो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। शी रिजेक्ट्स आर्सिनोज अप्रोच, वो आर्सिनो की उस अप्रोच को रिजेक्ट कर देती है, बट आस्क सिजेरियो टू रिटर्न, और कहते हैं कि सिजेरियो तुमने वापस ज़रूर आना है, तुमने वापस आना है, लेकिन वो आर्सिनो की मोहब्बत को वहीं पर रिजेक्ट कर देती है। आर्सिनो डिस्कसेस द नेचर ऑफ लव विद द सिजेरियो, आर्सिनो सिजेरियो के साथ अपनी मोहब्बत का इकरार करता है, बताता है कि किस हद तक वो उसे मोहब्बत करता है ओलिविया को, एंड सेंड्स हिम अगेन टू ओलिविया, और उसे ओलिविया के पास दोबारा भेजता है। ये आज तक मेरे जितने भी पैगाम गए हैं ओलिविया ने कभी भी वसूल नहीं किए, उनसे बात नहीं की, तुम वाहिद शख्स हो सिजेरियो जिससे उसकी बात हुई, तो तुम दोबारा मेरी मोहब्बत का पैगाम उसकी तरफ लेकर जाओ। हु कन्फेसेस हर लव फॉर द सिजेरियो मच टू हिज डिसमे,
और आगे सीन ये बनता है कि ओलिविया सिज़ेरियो से मोहब्बत का इकरार कर देती है। मीनवाइल वाइला's ट्विन ब्रदर सेबेस्टियन आल्सो अ कैजुअल्टी ऑफ द शिपरेक, जो कि शिपरेक का शिकार हुआ होता है, अराइव्स इन एरिया। अब इसी असना के अंदर एक ट्राइंगल बन चुका है मोहब्बत का। तो इस मोहब्बत के ट्राइंगल के अंदर मीन्स ड्यूक आर्सिनो ओलिविया से मोहब्बत करता है, ओलिविया सिज़ेरियो से मोहब्बत करती है, सिज़ेरियो जो कि असल में वायला है और वायला किससे मोहब्बत करती है, ड्यूक आर्सिनो से। तो ये ट्राइंगल बन जाता है। इस ट्राइंगल के दौरान मोहब्बत की गपशप के अंदर मैसेज के दौरान जो सेबेस्टियन होता है वायला का असल भाई, वो अलेरिया के अंदर दाखिल होता है विद द हेल्प ऑफ द एंटोनियो सी कैप्टन एंड फार्मर एनिमी ऑफ द आर्सिनो। वो एंटोनियो की मदद से दाखिल होता है, लेकिन वो जो एंटोनियो होता है सी कैप्टन है, वो आर्सिनो का पुराना दुश्मन होता है। मीन्स आर्सिनो की और उसी कैप्टन की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। लेकिन सी कैप्टन सेबेस्टियन से चूँकि बहुत लगाव रखता है दिली, इसलिए वो सेबेस्टियन को वहाँ पर लेकर आता है। सेबेस्टियन लुक्स अराउंड द टाउन एंड एंटोनियो गिव्स हिम हिज पर्स टू यूज़। सेबेस्टियन टाउन में दाखिल होता है और एंटोनियो अपना पर्स उसे दे देता है इस्तेमाल करने के लिए, डिसाइडिंग टू स्टे एट द इन फॉर सेफ्टी, और हिफाजत के लिए उसे एक सहरा में रहने के लिए कहता है। स्टेइंग विद ओलिविया इज़ हर अंकल सर टॉबी। अब हम उनके घर की बात कर रहे हैं। ये तो उनका मोहब्बत का पैगाम था और अलेरिया के अंदर सेबेस्टियन भी पहुंच गया। अब हम उसके घराने की, हाउस होल्ड की बात करते हैं, मेंबर्स की, कि उनके अंदर क्या है, एक प्लॉट किस तरह से है। स्टेइंग विद ओलिविया इज़ हर अंकल सर टॉबी। ओलिविया के घर के अंदर सर टॉबी भी रह रही हैं, हु इज़ इनकरेजिंग सर एंड्रयू, जो कि एंड्रयू को हौसला अफजाई करते हैं उसकी, हिज ड्रिंकिंग, उसकी शराब के अंदर, कंपेनियन एंड सोर्स ऑफ फंड्स टू वो ओलिविया, और उससे क्या करते हैं, पैसे भी वसूल करते हैं कि मैं तुम्हारी बात ओलिविया से करता हूँ। वाइल कैराउजिंग विद ओलिवियाज फूल फेस्ट लेट वन नाइट, जब ओलिविया के जो फूल हैं, मीन्स फेस्ट की बात हो रही है, वो रात को लेट आता है, दे कुराल विद मेलवोलियो, और उनकी लड़ाई मेलवोलियो से हो जाती है, क्योंकि मेलवोलियो को घर के अंदर रात का लेट आना, शराब पीना, सिंगिंग करना और फन करना पसंद नहीं है, और ये सीनियर सबसे अटेंडेंट भी होता है ओलिविया का, तो मेलवोलियो इनको डांट डपट करता है कि तुम ये चीज़ें हरकतें छोड़ दो। एंड विद द हेल्प ऑफ ओलिवियाज मेड मारिया दे डिसाइड टू ट्रिक हिम। फिर ये तमाम इकट्ठे हो जाते हैं, मीन्स मारिया, सर टॉबी बेल्क हो जाते हैं, सर एंड्रयू एक्कुचीक हो जाते हैं, ये सारे मिलकर प्लान बनाते हैं कि हम मेलवोलियो को फंसाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पर नाजायज़ सख्ती करता है, हमें एंजॉय नहीं करने देता। मारिया राइट्स, अब वो प्लॉट क्या होता है, मारिया राइट्स अ लेटर टू मेलवोलियो, मारिया मेलवोलियो को एक खत लिखती है, फॉर्जिंग ओलिवियाज हैंड राइटिंग, जिसके अंदर वो ओलिविया मलिका की हैंड राइटिंग इस्तेमाल करती है, नकली जाली राइटिंग लिखती है, टू मेक वैल्यू थिंक, और मेलवोलियो को ये एहसास दिलाया जाता है ओलिवियाज लाजिम कि ओलिविया तुमसे मोहब्बत करती है। उस ख़त का जो मौजू होता है उसमें मेलवोलियो को ये एहसास दिलाया जाता है कि ओलिविया तुमसे मोहब्बत करती है। द लेटर आस्क मेलवोलियो टू ड्रेस एंड बिहेव इन द एक्सेंट्रिक वे। अब उस ख़त के अंदर मेलवोलियो को इस अंदाज में कपड़े पहनने को या ड्रेस करने को कहा जाता है जिस अंदाज को ओलिविया बहुत ज़्यादा नापसंद करती है। उसको येलो स्टॉकिंग, जुराबें वगैरह पहनने का और ड्रेस करने का कहा जाता है। एंड एक्सेंट्रिक वेज का मतलब यानी बहुत ही बुरे तरीके से, जिसे ऐसे अंदाज में उसको तैयार होने को कहा जाता है जो अंदाज ओलिविया को बहुत ही नापसंद होता है। टॉबी, सर टॉबी उसके अंकल हो गए, सर एंड्रयू एक्कुचीक टॉबी के फ्रेंड हो गए, एंड फेबियन, फेबियन भी अटेंडेंट है, वहाँ पर सर्वेंट है। ऑब्जर्व मेलवोलियो ओपनिंग द लेटर, वो देखते हैं कि मेलवोलियो लेटर को ओपन कर रहा है, एंड अब्जॉर्बिंग इट्स कंटेंट, और उसको पढ़ रहा है अच्छी तरह से। ही अप्रोचेज ओलिविया अकॉर्डिंग टू द लेटर्स इंस्ट्रक्शन, और लेटर में दी गई हिदायत के मुताबिक वो कपड़े पहनकर ओलिविया के पास जाता है, एंड थिंक्स हिम मैड, एंड शी थिंक्स हिम मैड, और ओलिविया उसको पागल तस्वर करती है कि ये पागल तो नहीं हो गया, ऐसे क्यों आ गया है, और जाकर वहाँ पर अपनी मोहब्बत का इकरार भी करता है। टॉबी अरेंजेस फॉर हिम टू बी कन्फाइंड इन द डार्क रूम। उसके अंकल सर टॉबी वहाँ पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि इसे एक बंद कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में डाल देना चाहिए। लेटर बाद में ही गेट्स फेस्ट
टू डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट। बाद के अंदर फेस्ट एक पादरी की शक्ल में वहाँ पहुँचता है, सर टोपास, और अपना नाम सर टोपास बना लेता है। टू टांट मेलवोलियो, मेलवोलियो राइट्स अ लेटर ऑफ कंप्लेंट्स टू ओलिविया, और वहाँ पर मेलवोलियो को डराया जाता है, धमकाया जाता है। और वो कौन धमकाता है? फेस्ट धमकाता है। भेस बदल लेता है एक पादरी का जिसका नाम होता है सर टोपास, और वो उस बंद कमरे में जाकर मेलवोलियो को डराया धमकाया जाता है। बाद में मेलवोलियो एक ख़त लिखता है और ओलिविया को कंप्लेंट करता है कि मेरे साथ नाजायज़ हुआ है, ज़्यादती हुई है। मीनवाइल एंड्रयू प्रिपेयर्स टू लीव द हाउस। सर एंड्रयू घर को छोड़ने की इरादा कर लेते हैं। और एंड्रयू कौन है? वो सर टोबी के दोस्त होते हैं जिसको सर टोबी ने बेवकूफ़ बनाया होता है कि मलका तुमसे मोहब्बत करती है। हैविंग सीन सिज़ेरियो अपरेंटली बीइंग मोर सक्सेसफुल विद ओलिविया, जब वो देखता है कि सिज़ेरियो ओलिविया के बहुत करीब हो चुका है तो एंड्रयू कहते हैं कि मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि ओलिविया को तो मुझसे मोहब्बत करना चाहिए था, लेकिन ये तो सिज़ेरियो के साथ बहुत अटैच हैं। तो इस बात को देखकर वो घर छोड़ने का इरादा कर लेता है। बट सर टोबी परसुएड्स हिम टू स्टे, लेकिन जो अंकल होते हैं ओलिविया के, सर टोबी और एंड्रयू के दोस्त होते हैं, वो उसे मना लेते हैं कि नहीं तुम यहाँ पर रुके हैं टू चैलेंज द सिज़ेरियो टू अ ड्यूल, और सिज़ेरियो को चैलेंज करो लड़ाई के लिए, मीन्स तुम उसके साथ दो तरफा लड़ाई करो। सर टोबी सेपरेटली इन्फॉर्म्स एंड्रयू एंड सिज़ेरियो डैट द अदर इज़ फिरोशियस फाइटर, और सर टोबी क्या करते हैं, एंड्रयू को और सिज़ेरियो को अलग अलग मिलकर कहते हैं कि वो जो तुम्हारा सामने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा फिरोशियस फाइटर है। दोनों को अपनी तरफ से उभारते हैं लड़ाई के लिए। एंड दे अप्रोचेज ईच अदर विद ट्रिपिडेशंस, और वो एक दूसरे के साथ बड़ी सख्त अंदाज में लड़ाई भी करते हैं। दे आर अबाउट टू फाइट व्हेन एंटोनियो अराइव्स, अभी वो लड़ाई करने वाले होते हैं कि एंटोनियो वहाँ पर पहुँच जाता है, इंटेंडिंग टू डिफेंड सिज़ेरियो, और वो ये समझता है, इंटेंडिंग टू डिफेंड सिज़ेरियो को बचाने की कोशिश करते हैं, होम ही हैज़ मिस्टेकन फॉर सेबेस्टियन, जिसे वो सेबेस्टियन समझ रहा होता है। एंटोनियो चूँकि सेबेस्टियन के साथ आता है, इलेरिया में दाखिल होता है। लड़ाई हो रही है सिज़ेरियो की और सर एंड्रयू की। जैसे ही एंटोनियो मौके पर पहुंचता है, वो सिज़ेरियो को कौन संभाल लेता है? सेबेस्टियन संभाल लेता है कि ये तो मेरे साथ आया था और ये क्यों लड़ रहा है इसके साथ। लेकिन वहाँ पर कौन होता है? सिज़ेरियो ही होता है, सेबेस्टियन तो होता ही नहीं है। एंटोनियो इज़ अरेस्टेड बाय द ऑफिसर्स, एंटोनियो को ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं वहाँ पर। क्यों? क्योंकि एंटोनियो ऑलरेडी एक एनिमी है, उनका दुश्मन है। हु रिकग्नाइजेज हिम एज ऑर्सिनोज एनिमी, और वो उसे पहचान लेता है कि ये तो ऑर्सिनो का दुश्मन है। ही आस्क फॉर हिज पर्स फ्रॉम द सिज़ेरियो, फिर वो सिज़ेरियो से अपना पर्स मांगता है, लेकिन वो असल में है तो सिज़ेरियो, लेकिन वो उसे सेबेस्टियन समझ रहा होता है। हु ऑफ कोर्स प्रोफेसेस नो नॉलेज ऑफ इट, और वो कहता है कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, असल में वो कौन है? सिज़ेरियो ही है। लेकिन जो हमारे शिप कैप्टन है एंटोनियो, उन्होंने पर्स किसको दिया था? उन्होंने पर्स दिया था सेबेस्टियन को, और कहते हैं कि अच्छा यार मेरा पर्स तो दो। लेकिन आगे तो होता है सिज़ेरियो, वो कहते हैं मुझे तो किसी पर्स का पता ही नहीं है। फेस्ट इज सेंट टू ब्रिंग सिज़ेरियो टू ओलिविया, फेस्ट को कहा जाता है कि वो सिज़ेरियो को ले आए, बट इनकाउंटर सेबेस्टियन इंस्टेड, लेकिन रास्ते में उसे सेबेस्टियन मिल जाता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, समझना है आपने। बट इनकाउंटर सेबेस्टियन इंस्टेड, लेकिन उसे वहाँ पर कौन मिल जाता है? सेबेस्टियन मिल जाता है। दे मीट एंड्रयू हु स्ट्राइक सेबेस्टियन, उनकी मुलाकात एंड्रयू से हो जाती है और वो सेबेस्टियन को मारता है। थिंकिंग हिम टू बी सिज़ेरियो, उसे सिज़ेरियो समझते हुए, एंड एंड्रयू इज़ बीटन फॉर हिज पेन, और एंड्रयू की अच्छी खासी पिटाई होती है, क्योंकि सिज़ेरियो तो लड़की थी, तो उसके साथ अगर लड़ाई हो जाती तो एंड्रयू ने तो जी जाना था। लेकिन जब वो असल में सेबेस्टियन आ जाता है सामने और एंड्रयू उसके साथ मुकाबला करता है, तो सेबेस्टियन उसकी अच्छी खासी धुलाई कर देता है। ओलिविया अराइव्स टू स्टॉप फाइट बिटवीन सेबेस्टियन एंड द टोबी, ओलिविया पहुंच जाते हैं इन दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए। सेबेस्टियन इज इमीडिएटली टेकन विद हर, और फौरी तौर पर सेबेस्टियन को अपने साथ ले जाती है। थिंकिंग हिम टू बी सिज़ेरियो, और उसे सिज़ेरियो समझते हुए, शी इज़ डिलाइटेड दैट ही हैज़ फाइनली रिस्पॉन्डेड टू हर एडवांसेस, और उसे खुशी होती है कि उसकी हर बात का उसने जवाब दिया है। एंड दे गो ऑफ टू बी मैरिड, और वो फौरी तौर पर शादी कर लेते हैं। मीन्स असल में उसे सिज़ेरियो होना चाहिए था, लेकिन सेबेस्टियन जो पहुंच जाता है, सेबेस्टियन की और एंड्रयू की लड़ाई हो रही होती है, इनको पता नहीं होता आपस में कि क्यों लड़ रहे हैं।
मलिका वहाँ पर आती है और वो सेबेस्टियन को, जो असल सेबेस्टियन है, उसको लेकर शादी कर लेती है सिज़ेरो समझते हुए। ऑर्सिनो इज़ टोल्ड बाय द सीजर ऑफ द एंटोनियो अराइवल। सिज़ेरियो अब ऑर्सिनो को बताती है कि एंटोनियो आ चुका है, मीन्स अलहरिया में दाखिल है। बट व्हेन एंटोनियो इज़ ब्रॉट बिफोर हिम, लेकिन जब एंटोनियो को उसके सामने लाया जाता है, एंड असर्ट्स दैट ही हैज़ बीन विद द सिज़ेरियो फॉर सम टाइम, और फिर वो कहता है कि वो तो सिज़ेरियो के साथ काफ़ी अरसे से था। ऑर्सिनो थिंक्स हिम मैड। ऑर्सिनो कहता है तुम पागल तो नहीं हो गए, ये तो काफ़ी अरसे से मेरे साथ है, यहाँ पर मेरा अटेंडेंट है। ऑर्सिनो कहता है कि ये तो मेरा अटेंडेंट है सिज़ेरियो के बारे में। ओलिविया अराइव्स। ओलिविया वहाँ पहुँचती है एंड अगेन रिजेक्ट्स ऑर्सिनोज एडवांसेस, और आते ही ऑर्सिनो को कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं करती। एज ही एंड सिज़ेरियो प्रिपेयर्स टू लीव, और कहते हैं कि मैं और सिज़ेरियो यहाँ से जाने वाले हैं। ओलिविया इंसिस्ट ऑन सिज़ेरियो स्टेइंग एंड कॉल्स हिम हर हस्बैंड। ओलिविया कहती है कि सिज़ेरियो क्या है, ये मेरा हस्बैंड है। व्हेन सिज़ेरियो डिनाइज, और जब सिज़ेरियो इनकार कर देता है, शी प्रेजेंट्स द प्रीस्ट एज कन्फर्मेशन, फिर वो प्रीस्ट को बुलाती है कि तुम तस्दीक करो कि मैंने इससे शादी की है, हम शादी करने की है, तो ये तो मेरा हस्बैंड है। ऑर्सिनो इज इनरेज्ड। ऑर्सिनो को गुस्सा आ जाता है, थिंकिंग सिज़ेरियो हैज़ बिट्रेड हिम, और ये सोचता है कि सिज़ेरियो ने उसे धोखा दिया है। टॉबी एंड एंड्रयू पास बाय। टॉबी और एंड्रयू वहाँ से गुजरते हैं। हैविंग जस्ट बीन सेवेरली बिटन बाय सेबेस्टियन, जिनको सेबेस्टियन ने अच्छा खासा मारा होता है। सेबेस्टियन देन अराइव्स, फिर मौके पर सेबेस्टियन भी पहुँच जाता है। एंड द ट्विंस डिलाइटेडली रिकग्नाइज ईच अदर, और वो दोनों ट्विंस मीन्स बहन भाई एक दूसरे को फ़ौरन पहचान लेते हैं। एवरीवन इज़ अमेज्ड, हर शख्स हैरान हो जाता है। वायला's ट्रू आइडेंटिटी इज़ रिवील्ड, वायला की असल शिनाख्त वाज़ेह हो जाती है। एंड शी एंड ऑर्सिनो डिसाइड्स टू बी मैरिड, फिर ऑर्सिनो और वायला मीन्स अब वायला का जो भेस हटाया जाता है तो फौरी तौर पर ऑर्सिनो को वायला से मोहब्बत हो जाती है कि यही वो लड़के है जिसे मैं करना चाहता था या मोहब्बत करता हूँ। तो ऑर्सिनो और वायला फौरी तौर पर शादी कर लेते हैं। फेस्ट डिलीवर्स मेलवोलियोज लेटर टू ओलिविया। फेस्ट मेलवोलियो का ख़त ओलिविया को देता है एंड ही इज़ ब्रॉट फ्राम हिज सेल, और उसे डार्क रूम से मीन्स बंद अंधेरे कमरे से बाहर निकाल लिया जाता है। फेबियन रिवील्स द नेचर ऑफ द ट्रिक प्लेड अपॉन हिम। फेबियन जो कि अटेंडेंट और सर्वेंट होता है वो तमाम सूरत हाल बताता है कि किस तरह से मेलवोलियो को फंसाया गया था। एंड मेलवोलियो लीव्स वोइंग रिवेंज ऑन देम ऑल, और मेलवोलियो ये चीज़ कसम खाकर वहाँ से चला जाता है कि उन तमाम से बदलाएगा। दे ऑल प्रिपेयर फॉर सेलिब्रेशन, वो तमाम एक सेलिब्रेशन के लिए तैयार होते हैं। लीविंग फेस्ट टू बिड द ऑडियंस फेयरवेल, और फेस्ट को छोड़ देते हैं कि वो ऑडियंस को फेयरवेल कहे। यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है जिसमें तमाम करैक्टर्स एंड के अंदर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब शादी करने वालों में जो ओलिविया होती है वो सेबेस्टियन से शादी करती है, और जो हमारे पास ड्यूक ऑर्सिनो है वो वायला से शादी कर लेते हैं, और मारिया की और सर एंड्रयू की आपस में शादी हो जाती है। इन शॉर्ट अगर हम इनको अल्फाज में क्लोज करें, आफ्टर बीइंग शिपरेक्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ अलेरिया के सहल के ऊपर जहाज़ के दबाव होने के बाद, वायला डिस्गाइज हरसेल्फ एज ए मेल सर्वेंट। वायला ख़ुद को एक मेल सर्वेंट के रूप में अपना भेस बदलती है। नेम्ड सिज़ेरियो, अपना नाम सिज़ेरियो होते हैं। एंटर द सर्विस ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो, ड्यूक ऑर्सिनो की खिदमत में हाजिर हो जाती है। ऑर्सिनो आस्क्स सिज़ेरियो टू वो काउंटेस ओलिविया फॉर हिम। ऑर्सिनो सिज़ेरियो से कहता है कि वो उसके लिए मलिका ओलिविया को कन्विंस करे, राज़ी करे। बट ओलिविया फॉल्स फॉर सिज़ेरियो इंस्टेड, जबकि ओलिविया खुद सिज़ेरियो की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। थर्ड पे, वायला's twins brother Sebastian, who she assumed died in the shipwreck, arrives in the area. वायला जो अपने भाई सेबेस्टियन को मरा हुआ समझती थी वो वहाँ पर अलेरिया में आ जाता है, उसकी जान बच जाती है और वो वहाँ पहुँच जाता है। ओलिविया मिस्टेक्स सेबेस्टियन फॉर सिज़ेरियो। ओलिविया सेबेस्टियन को सिज़ेरियो समझती है एंड इज़ betrothed to him, leading Orsino to accuse Cesario of the trickery. Viola reveals her true identity and dispels the confusion. वायला असल शनाख्त को वाज़ेह कर देती है और तमाम कन्फ्यूजन को ख़त्म कर देती है। ऑर्सिनो आस्क्स वायला टू मैरी हिम एंड शी एक्सेप्ट्स। ऑर्सिनो वायला को शादी के लिए कहता है और वो फ़ौरन कबूल कर लेते हैं क्योंकि वायला ऑर्सिनो से मोहब्बत करती थी। स्टार्ट के अंदर भी
तो यहाँ पर स्टोरी का इख्तिताम हो जाता है, जिसके अंदर हैप्पी एंडिंग्स होती हैं और शादियाँ हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह।